इस दिल को आए चैन कहीं ना। हाथ में छुरी और चेहरे पे गुस्सा लिए कहाँ जा रही हो? इस रानी को जान से मारने जा रही हूँ। दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा? हाँ, मैं पागल हो गई हूँ और आज उसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। आज तो मैं उसे जान से ही मार दूंगी। आप हटे मेरे रास्ते से पापा। होश में आओ। क्या हो गया वही? अली को किसी ने कत्ल कर दिया। बेटा ऐसी कौन सी जरूरी बात थी जो तुम्हें यहाँ करना जरूरी थी? पापा मैं क्या करूं, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मैं तो परेशान हूँ। देखो बेटा, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है मुझे इस घर में पापा ना कहा करो। आई एम सॉरी। हाँ बोलो, क्या बात है, क्यों परेशान? पापा मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। असल में वो जो राश्ता खाला है ना, उन्होंने मुझे कहा है कि तुमने पूरे घर की खबरें लाके मुझे देनी है। हाँ ये तो अच्छी बात है। नहीं पापा, एक और प्रॉब्लम है ना। जो रानी है उसने भी मुझे यही करने को कहा है। उसने मुझे पता है क्या कहा है? उसने कहा है कि राश्ता खाला तुमसे जो भी बात करती है तुमने वो भी आगे मुझे बतानी है। मुझे बताएं कि मैं इस सब में क्या करूं। बेटा दोनों जैसा कहती है ना, बिल्कुल वैसा ही करो। राशिदा की खबरें रानी को ले जाके दो और कोशिश करना 2-4 अपनी तरफ से भी लगा दो। बिल्कुल इसी तरह रानी की खबरें राशिदा को दो, उनके करीबी हो जाओ। यकीन दिला दो कि तुम उनके साथ हो, ताकि वो दोनों तुम पर ट्रस्ट कर सके। सही, ठीक है पापा। और हाँ एक और बात, दोनों के कानों में एक दूसरे के लिए जितनी बुराई भर सकती हो भर दो, ताकि वो एक दूसरे की दुश्मन बन जाए। ठीक है पापा, मैं समझ गई। मैं जाती हूँ। जाओ, कोई आ रहा है। पापा मुझे आपसे कुछ बात करनी है। कोई है तो नहीं है? नहीं पापा, मैंने देख लिया, कोई भी नहीं है, सब अपने अपने कमरों में है। बताओ। पापा बात ये है कि वो जो रानी है वो ये चाहती है कि फरा की शादी शाहिद से ना हो, पर जो राश्ता खाला है वो ये चाहती है कि फरा की शादी शाहिद से हो जाए। बेटा चाहता तो मैं भी यही हूँ कि फरा की शादी शाहिद से हो जाए। भाई क्यों पापा, इस सब में हमें क्या फायदा होगा? बेटा मैं नहीं चाहता कि कोई बाहर की लड़की इस घर में आए और हमारा सारा काम खराब कर दे। फरा तो सीधी सादी सी लड़की है, उसमें तो जरा सी भी अकल नहीं है। तो फिर पापा मैं क्या करूँ? बेटा तुम्हारी कोशिश ये होनी चाहिए कि तुम रानी और राशिदा के बीच आग भड़का दो, एक दूसरे का दुश्मन बना दो उन्हें। और कोशिश यही रखना कि रानी अपने मकसद में कामयाब ना हो जाए। जो बात रानी राशिदा से छुपाना चाहती है ना, फौरन राशिदा को जाकर बताओ, ताकि राशिदा रानी के रास्ते में रुकावट बने। ठीक है पापा, मैं समझ गई। पापा को कैसे बताऊं कि मुझे राश्ता खाला ने घर से निकाल दिए? मेरे पास तो कोई फोन भी नहीं है। भाई रुके। जी आपके पास फोन है? जी, आप क्यों पूछ ली? भाई मैं बहुत परेशान हूँ, बस मुझे सिर्फ एक फोन करना है घर पे, बस एक फोन करना है। शुक्रिया। हेलो पापा, मैं मोमिना बात कर रही हूँ। पापा मुझे राश्ता खाला ने घर से बाहर निकाल दिए और मैं घर के बाहर हूँ। मैंने अभी किसी का फोन नहीं है। प्लीज जल्दी आ जाए आप। भाई बहुत शुक्रिया आपका। राशिदा ने तुम्हें इतनी रात को घर से बाहर क्यों निकाल दिया? पापा उन्हें मौका जो मिल गया था, वहीद भी घर पे नहीं थे और उन्होंने पता है रानी आपी की वजह से मुझे घर से बाहर निकाले ताकि मैं उन दोनों के दरमियान में से हट जाऊं। तो वहीद को फोन करो और उसे बताओ तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। मगर पापा मेरे पास तो फोन भी नहीं है। आपको भी कॉल मैंने किसी से फोन लेके किया था। ये राशिदा ने अच्छा नहीं किया, इसका हिसाब तो मैं उससे लेकर रहूंगा। पर पापा मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं अब इस वक्त? काम करते हैं, मैं किसी भी तरह तुम्हें अंदर ले जाकर छुपा देता हूँ। जैसे ही वहीद की गाड़ी की आवाज आए ना, तुम बाहर आ जाना।
और बताना कि तुम सारी रात से बाहर बैठी हो। तुम 1 मिनट रुको, मैं भी आ रहा हूं। क्या हुआ बेटा, तुम ठीक तो हो? जी पापा मैं ठीक हूँ, बस सांस लेने में थोड़ी मुश्किल हो रही है। चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके चलता हूँ। नहीं पापा, मैं आपके साथ हॉस्पिटल नहीं जा सकती। आपके साथ जाओगे तो इन लोगों को शक हो जाएगा। मुझे किसी की फिक्र नहीं है, मुझे फिक्र है तो अपनी बेटी की बस। पापा मुझे कुछ नहीं हुआ, आप परेशान नहीं हो, मैं ठीक हूँ। इस रानी को तो मैं जान से मार दूंगा। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। पापा कंट्रोल करें। और आपने खुद ही तो मुझे कहा था कि इस सब में मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, मगर मुझे बर्दाश्त करना होगा। सॉरी बेटा, मेरी वजह से तुम्हें तकलीफ उठाना पड़ी। अगर तुम्हें कुछ हो जाता ना तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर सकता था। पापा वो तो शुक्र है कि खाला लोग आ गए थे, वरना रानी तो मुझे जान से मार देती। मैं अब इस मामले को बहुत जल्द खत्म कर दूंगा। पापा मैंने वहीद को भी फोन किया, वो आने वाले होंगे। ये तुमने बहुत अच्छा किया कि तुमने वहीद को फोन कर दिया। अच्छा मैं चलता हूँ, बस तुम अपना ख्याल रखना बेटा, हैं? जी पापा। मैं जानता हूँ नासिर, तुम्हें अली का बहुत दुख है। इससे ज्यादा करीब तुम थे अली के। यार मैं कैसे कांटेक्ट करता तुम्हें, तो शुक्र है तुमने कॉल कर लिया। नहीं, अब आने का कोई फायदा नहीं है, अभी तो पहुंचे हो तुम। नासिर मेरे भाई, इस तरह मत रो, संभालो खुद को। बस अली की मगफरत के लिए दुआ करो। हाँ नहीं, शायद नहीं है, वो चला गया है सऊदीया, तुम्हारे जाने के 1 दिन बाद चला गया था। और मैंने कॉल किया है शाहिद को, बताया उसे। साहिरा वो भी बहुत दुखी था। मैं तुम्हें उसका कांटेक्ट नंबर भेजता हूँ, तुम कॉल कर लेना। अपना और हीरा का बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। आपने अच्छा किया वहीद, जो नासिर और हिरा को भी बता दिया। रानी कितना अकेला हो गया ना। पहले अम्मी अब्बू इस दुनिया से चले गए, फिर शाहिद और नासिर बैरून मुल्क चले गए। अब बली वो तो इस दुनिया से चला गया। वहीद आप अकेले नहीं है, मैं हूं ना आपके साथ। अपना दिल छोटा मत करे वहीद, संभाले खुद को। ये तुम क्या करने जा रही थी? तुम भूल गई हमारा क्या मकसद है? पापा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे खुद बताएं मैं क्या करूं। उस वक्त मुझे जो ठीक लगा मैंने वही किया। तुम जो करने जा रही थी उसके बाद पता है क्या होता? हमारी सारी मेहनत पर पानी फिर जाता। तुम रानी को नुकसान पहुंचाती, वहीद इस बात पर तुमसे खुश होता। पापा मैं क्या करूं, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मुमना तुम भूल रही हो कि मैंने तुम्हें बताया था कि कोई भी मुसीबत आ जाए, कुछ भी हो जाए, तुम्हें बर्दाश्त करना है बेटा। पापा मैं क्या करूं, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं वहीद को रानी के साथ नहीं बांट सकती। क्या मतलब? तुम कहना क्या चाहती हो? पापा मैं वहीद से मोहब्बत करने लगी हूँ, और वैसे भी वो मेरे शौहर हैं। मुमना ये तुम कैसे कर सकती हो? पापा मुझे नहीं पता कि मुझे कब वहीद से मोहब्बत होगी और मैं उनके बारे में सोचने लगी। ना
तुम्हें वही से मोहब्बत नहीं करनी चाहिए थी। तुम भूल गई हो, तुम अपने मकसद से हट गई हो। तुम्हें याद है ना हम यहाँ किस लिए आए थे? आई एम सॉरी पापा, ये मेरे बस में नहीं था और मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मुझे वहीद से मोहब्बत हो जाएगी। बेटा तुमने तो मुझे एक मुश्किल में डाल दिया है। मगर अब तो ये हो गया ना पापा, मैं क्या करूं मुझे बताएं। बेटा ये तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए था ना। वहीद को जब हमारे मकसद का पता चलेगा तो वो तुम्हें कभी भी कबूल नहीं करेगा। पापा मैं नहीं जानती, आप कुछ भी करें, मैं वहीद से अलग नहीं होना चाहती। चाचा आप यहाँ? हाँ बेटा, मैं तुमसे मिलने आया था तो शाही ने बताया कि तुम कमरे में नहीं हो। कहाँ गए थे तुम? हाँ मैं रानी के पास था। आपको कोई काम था? बोले। वो इंस्पेक्टर का फोन आया था। वो लड़का पकड़ा गया? नहीं, इंस्पेक्टर कह रहा था अभी तो नहीं पकड़ा गया है, लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, सुबह से पहले उसे गिरफ्तार कर लेंगे। चाचा मैं उस लड़के को छोड़ूंगा नहीं, उसने मेरे भाई को मुझसे छीना। सब्र करो वहीद, अल्लाह हमारे बच्चे का इंसाफ जरूर हमें दिलाएगा। अच्छा बेटा मैं चलता हूँ, तुम आराम करो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? नजर नहीं आ रहा, सोफे पे बैठी हूँ भाई। हाँ तो तुम गए क्यों नहीं? सब तो चले गए, तुम क्यों पसरी बैठी हो? मैं क्यों जाऊँ, भांजी का ससुराल है मेरे, जब मर्जी होगी तब जाऊंगी भाई। बड़े पर निकल आए हैं तुम्हारे नजीरा। तुम्हारे तो कट गए ना। अपनी औकात में रहो तुम। ज्यादा चिल्लाने की जरूरत नहीं है। ये जो औकात की बात कर रही हो ना, तुम्हारी और मेरी औकात अब बराबरी की है। तुम्हारी तो कोई औकात ही नहीं है, बराबरी की क्या बात कर रही हो? लो जी, तुम्हारी बेटी का ससुराल है ये, और अब ये मेरी भांजी का ससुराल है, हो गई ना बराबरी की औकात। नजीरा ये तुम बहुत उड़ रही हो ना कि तुम्हारी भांजी का ससुराल है ये। बहुत जल्द वहीद तलाक देके तुम्हारी भांजी को यहाँ से धक्के देकर निकाल लेगा, समझ गई तुम? मेरा नाम बदल देना तुम। वाह भाई वाह, इसे कहते हैं बिल्ली के ख्वाब में छींचड़े। राजदा बेगम, ये जो तुम ख्वाब देख रही हो ना, ये ख्वाब ही रह जाएगा। ये जो वहीद है ना, मेरी शाही की उंगलियों पे यूं यूं नाचता है, तड़पती रह जाओगी और कुछ नहीं कर पाओगे तुम और तुम्हारी बेटी। तुम्हें तो मैं देख लूंगी नजीरा, देख लूंगी। अरे जाओ जाओ, जो करना है कर लो, बड़ी आई, मैं तो तुझे देख लूंगी। सारा मूड खराब कर दिया। अच्छा भला गाने देख रही थी। वहीद मुझे तो लगा था कि आप आज भी नहीं आएंगे और मुझे फिर अकेले रात गुजारनी पड़ेगी। शाही कल तुमसे वादा किया था ना मैंने, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, तो फिर आज कैसे अकेला छोड़ देता? अच्छा, पर जिस तरह से आप रानी के पास इतनी देर से बैठे हुए थे, उससे तो यही लग रहा था ना। शाही रानी अली की वजह से बहुत दुखी थी। वो चाहती थी मैं कुछ देर उसके साथ बैठूं, उसका गम बांटूं। हम अली की ही बातें कर रहे थे। रानी ने बहुत कुछ किया अली के लिए। वहीद जी, अली के जाने का दुख मुझे भी बहुत है। तुमने खाना खाया? नहीं। क्यों नहीं खाया? पर आपने तो खा लिया ना रानी के साथ। मेरा बिल्कुल दिल नहीं था, वो रानी जिद कर रही थी इसलिए खा लिया थोड़ा सा। अच्छा, रानी आपसे किसी भी चीज़ की जिद करेगी तो आप उसे पूरा कर देंगे? शाही मैं पहले बहुत परेशान हूँ, तुम फिर वही बातें लेके बैठ गई। अच्छा छोड़ें आप इन बातों को।
आप पहले ही दुखी हैं, मैं आपको मज़ीद परेशान नहीं करना चाहती। खाना ले आओ। क्यों? आपने तो खाना खा लिया है। लेकिन तुमने तो नहीं खाया। मैं अकेले खाना नहीं खाऊंगी। तुमसे किसने कहा तुम अकेले खाना खाओगी? मैं भी खाऊंगा तुम्हारे साथ। बनाती। राशिदा बेगम, मैं समझ नहीं पा रहा, आप वाकई दुखी हैं या ड्रामा कर रही हैं? क्या मतलब है आपका माजिद साहब? मैं आपको ड्रामा करती हुई नजर आ रही हूँ? भांजा था मेरा, अपनी आंखों के सामने से बड़ा होते देखा, दुख है मुझे उसके मरने का। हाँ ये तो है, उस बेचारे का तो न किसी से लेना था ना देना था, फिर भी किसी ने उसे मार दिया। एक बात मुझे बताएं, मेरा भांजा था वो, मुझे दुख है। आपका भी तो भतीजा था, आपको उसके मरने का दुख नहीं? अरे क्या बात कर रही हैं, दुख है ना, बहुत दुख है, लेकिन क्या करें, हमारा मकसद भी तो अहम है। अब देखे ना, पहले नासिर मुल्क से बाहर चला गया, फिर शाहिद चला गया, अली तो दुनिया से ही चला गया, पीछे बचा वहीद। हमारा रास्ता तो आसान हो गया है। हद कर दी माजिद साहब आप, इंसानियत भी कोई चीज होती है। अरे आपको अभी तक अपने मकसद की पड़ी है, यहाँ बेचारा मेरा भांजा जान से चला गया। आपसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। बिल्कुल सही बात है, उम्मीदें रखनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि अक्सर उम्मीदें पूरी नहीं होती। इसका मतलब है मुझे आपसे उम्मीद भी नहीं रखनी चाहिए। अरे नहीं नहीं राशिदा बेगम, आपसे तो हमारी सारी उम्मीदें जुड़ी हैं, आप फिक्र ना करें, बांधिए हमसे उम्मीदें जितनी चाहे। रहने दें आप।